साथियों, हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नागरी रमेश गौतम जी उपस्थित साथियों जो कहती हैं हमारे लोगों का आप देखा पाए और बाबा साहब के जीवन को प्रकाश में डाले, बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाले। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम का आयोजित करने वाले श्री संरक्षक हमारे हम लोग के पिता तुल्य श्रीपति मास्टर साहब, यहाँ के अध्यक्ष समिति के सीताराम बौद्ध जी और उपाध्यक्ष नंदलाल आर्या जी, परिवार के हिस्सा हमारे हैं। पूरा परिवार यहाँ आ चुका था। पहली बार मैं इस कार्यक्रम में इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। तो आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस के रूप में कुछ लोग इसको शोक सभा के रूप में मना रहे हैं, कुछ लोग स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन साथियों आज बाबा साहब के इस खास दिवस पे बाबा साहब के संकल्प दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए। बाबा जाए संकल्प के हम बाबा साहब ने जो जीवन जिया, अभी किसी साथी ने बता रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि जीवन लंबा हो न हो लेकिन जीवन महान होना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस ऊंचाई को छुआ था, साथियों तमाम कठिनाइयों झेलतों को सहते हुए उस ऊंचाई को छुआ था। अभी तमाम साथियों ने इसके बारे में जिक्र किया, मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा कि बाबा साहब जिन कठिनाइयों से होकर के उस बुलंदी को छुआ था और भारत नहीं या पूरा विश्व में जिस बात की उनका डंका बजता है, साथियों कांस्य की प्रतिमा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है साथियों वहां लगा हुआ, जो विश्व के लोग पढ़ने के लिए तरसते हैं। सबसे पहली मूर्ति जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लगी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो विश्व स्तरीय स्कूल है। टोरंटो में लगी है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। अमेरिका में लगी हुई है। दुनिया के अनेक जो बड़े बड़े विद्यालय हैं जो विश्व के टॉप 10 में जगह रखते हैं, उन विद्यालयों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। श्रद्धा से नमन करके लोग जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो बाबा साहब का जीवन जीना आसान नहीं है साथियों। और उसका एक ही बात कहा था बाबा साहब कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। साथियों ज्यादा लंबी बातें नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार का उदाहरण दूंगा। मेरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी हरवाह लोग थे। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं था। नंदलाल जी हमारे परिवार के हिस्सा हैं, हमारे बहनोई हैं, सब बढ़िया जानते हैं। हमारा परिवार, हमारे दादा बाबा हरवाह थे, कुछ भी नहीं था। सीमेंट फैक्ट्री में किसी तरह से काम लग गया बाबूजी का, हमारे बाबूजी बड़े पिताजी दोनों लोग का, किसी तरह से पढ़ाई किया। और साथ में जो शिक्षा की बात लोग कल्पना में करते हैं, शिक्षा को मैंने जिया कि शिक्षा की बदौलत एक इंसान का किस तरह से जीवन बदल जाता है। बाबूजी अनपढ़ थे, फैक्ट्री में काम करते थे, हम लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री लिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, फैक्ट्री बंद हो गई, छोड़ना पड़ गया। दो भाई मेरे जो छोटे हैं उनको किसी तरह से मैं मेहनत मजदूरी बाहर जाके काम किया और आज दो गुरुवर हैं हमारे घर में। मंझला वाला भाई अनपरा के बिजली विभाग में इंजीनियर है, छोटा भाई अनपरा जो है लखनऊ में रेलवे विभाग में इंजीनियर है। ये बदौलत है शिक्षा की बदौलत साथियों। आज हमारे घर में सब कुछ है, 4 व्हीलर गाड़ी है, सब कुछ है, घर पक्के के मकान है, लेकिन साथियों हम लोग कच्चे के घर में रहते थे। चारपाई पे बैठने का हक नहीं था हमें। आजादी के बाद भी, आजादी तो 1945 में हमें मिल गई थी, संविधान 1950 में लागू हो गया था, लेकिन संविधान आज भी कायदे से लागू नहीं हुआ है हमारे समाज में। आज से 20 साल 25 साल पहले आज जब बाबू साहब लोग हमारे दरवाजे पे आते थे तो हम लोग बाबूजी खुद उतर के नीचे बैठ जाते थे। हम लोग के समकक्ष बच्चों को बाबूजी हमारे सामने सलाम करते थे, बाबू साहब सलाम। तो हम नहीं कह सकते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था आज वो लागू हो चुका है। हर जगह लागू नहीं हुआ था और आज उसी को खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। तो साथियों
बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए, अभी हमारे संरक्षक जी कह रहे थे कि जितना कहा जाए कम होगा, 365 दिन भी कम हो जाएगा। बात सत्य है साथियों, लेकिन एक बात कह के आपके साथ बात को समापन करेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान को नहीं बनाया होता तो कोई ना कोई तो संविधान को बनाता जरूर, लेकिन साथ में जो आज संविधान जो हमें मिला है वो संविधान हमें नहीं मिल पाता। इसका उदाहरण है कि अमेरिका की आजादी 1776 में मिल गई थी, राजनीतिक अधिकार आजादी अमेरिका को, लेकिन वहां दासों को आजादी नहीं थी, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था, अश्वेतों को बराबरी का अधिकार नहीं था, लेकिन आजादी मिल गई थी 1976 में। 80 साल बाद वहां के दासों ने जो है कि आंदोलन हुआ कि दास प्रथा को खत्म किया जाए। 80 साल बाद दास प्रथा को खत्म किया गया। फिर लंबा चलता रहा भारत, उस समय का अमेरिका आजाद है। 100 साल बाद भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, अश्वेतों को बराबरी का अधिकार नहीं था। वहां जब भी बसें होती थी ना, बसें 5 सीटें जो है गोरों को छोड़ करके, गोरे जो अंग्रेज लोग थे उनको छोड़ करके तब जाकर के काले लोग बैठते थे। अगर अंग्रेज किसी कारण से ज्यादा उसमें घुस गए तो 6वीं 7वीं सीट भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये परंपरा थी वहां की, ये भेदभाव था। संविधान में समानता लिखा होगा लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। तो साथियों वहां जो है आपने गूगल में पढ़ लीजिएगा, इतिहास में लिखा है रोजा पार्क और मार्टिन लूथर का आपने नाम सुना होगा। 1950 के दशक में इन्होंने आंदोलन किया, अश्वेतों को बराबरी का अधिकार मिला, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, उनको वोट का अधिकार 100-150 साल बाद मिला था आजादी के। तो साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें आजादी तो मिल जाती, राजनीतिक आजादी मिल जाती, लेकिन हमें जो आज आजादी मिली है, जिसके बदौलत आज हमारे भाई इंजीनियर हैं, जिसके बदौलत मैं यहाँ एक प्रतिष्ठित जगह पे बैठा हूँ, जिसके बदौलत मैं PCS का 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ। परिस्थिति खराब थी, फैक्ट्री बंद हो गई, काम छोड़ करके हमें पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़े, काम करना पड़ा, लेकिन ये शिक्षा की बदौलत ही हुआ है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यही सपना है कि शिक्षित होइए। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो संगठित नहीं हो पाएगा। जब हमारा समाज संगठित नहीं होगा तो कोई भी संघर्ष, कोई भी आंदोलन संभव ही नहीं हो पाएगा। आज बड़ी बड़ी राजनीति होती है, समाज को हमें 2 ध्रुवों में नहीं बांटना है साथियों। लास्ट में बात कर अपने में खत्म करूंगा कि समाज को 2 ध्रुवों में मत बांटिए। एक सवर्णों का ध्रुव है, एक जो है कि सवर्णों जो दलितों को गाली देता है वो सवर्ण लोग का ध्रुव है, एक जो है कि ये दलित लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं उनका ध्रुव बना हुआ है। हमारे आज के युवा हैं, संविधान के बारे में उनको कुछ पता नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं, लेकिन जय भीम करके बड़े बड़े जो है कि नीला झंडा लगा के दिखेंगे ना जिला कलेक्टर पे, जैसे कहाँ रोड यात्रा निकालते हैं, मार काफिला निकालते हैं, जैसे कि वो जो होती है ना वो फिर वाली जो है गाड़ी खड़ा होकर के हवा हाथ में हिलाते हैं, 100 का काफिला लेकर चल रहे हैं गाड़ियों का, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी जितनी भी उनको तकलीफें हुई, त्रासदी झेली, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया। आज हमारे युवा क्रोधित हो जाते हैं, गोली निकालते हैं, लाठी डंडा निकाल लेते हैं, लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। बाबा साहब को बोधिसत्व इसलिए भी कहा जाता है साथियों कि बाबा साहब में सारी कुवत थी, सारी योग्यता थी कि वो अपने परिवार को सर्वश्रेष्ठ कर सके, अमेरिका में बसा सके, लंदन में बसा सके, लेकिन वो सारी श्रेष्ठता के बावजूद भी वो समाज को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो जितनी पास अभी बताया ना संरक्षक जी हमारे, उनके पास इतनी डिग्री थी कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। 33 डिग्रियां थी, 4 PhD किया था उन्होंने, कहीं भी नौकरी कर लेते। लेकिन समाज में जो योग्य आदमी है, सारे सक्षमता के बावजूद भी अपने समाज के साथ खड़ा रहता है, वही बोधिसत्व होता है सत्य। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, नौकरी पा गए, कोई टीचर हो गया, अपने समाज को भूल जा रहा है, अपने रिश्तेदारों को भूल जा रहा है। हमारे समाज में तमाम लोग हैं कि अब नौकरी, वो दलित गरीब में थे, हरवा चरवा के देते थे, लेकिन किसी कारण से उनको नौकरी मिल गई तो उन्हें हरवा चरवा के रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार करते हैं। आज हमारे साथ हुआ, आंखों देखी है, हमारे बीच के लोग हैं। तो साथियों अंत में अपनी बात कहकर समापन करेंगे
कि डॉक्टर बाबा साहब को अगर सपनों को साकार करना है, बाबा साहब के मिशन को अगर पूरा करना है, तो हमें जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी कहाँ दी है आपको? हिस्सेदारी 7 संस्थाओं में चाहिए हमें हिस्सेदारी। वो 7 संस्था साथियों कह करके बात को समापन करेंगे। वो 7 संस्था क्या थी? जुडिशरी में हमारी जो है भागीदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और लास्ट में मीडिया में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जब तक इन 7 संस्थाओं में हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम समाज में अपने समाज को ऊंचा नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है साथियों, धैर्य। हमारे अंदर धैर्य खो जाते हैं, बहुत जल्दी धैर्य खो जाते हैं, आपा खो देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू समाज में। उस समय धर्म परिवर्तन नहीं किया था। 21 साल तक इंतजार किया कि शायद हिंदू सुधर जाए, हिंदू लोग हमारे गरीब भाई बहनों को कोई रास्ता दे दे, उनके लिए समानता या कुछ जो है नरम हो जाए। 21 साल तक इंतजार किया, तब जाके मरने के आखिरी समय तक कहा कि हम समाज को संशय में छोड़कर नहीं जाएंगे। तब अक्टूबर 1956 में जब बौद्ध धर्म को अपनाया था, 21 साल बाद, घोषणा के 21 साल बाद। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीना आसान नहीं है साथियों। किसी साथी ने कहा था कि उनका 10वां हिस्सा भी अगर हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आज के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पे आप सभी को बधाई देता हूं कि यहाँ ध्यान, कुछ लोग तो साथी हमारे हैं जो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को जीने का प्रयास तो करने के लिए हम बैठे हैं कि हम लोग अपने समाज के अपने अपने हिस्से की हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबको साधुवाद, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद भाई रमेश कुमार गौतम जी। आप